रोशन भव सिटी क्राइम में आप सभी का स्वागत है। और शहर में ऐसी क्राइम की घटनाएं घटी जिनको बताना जरूरी है। इन घटनाओं को बताने का मकसद यही है कि आप ऐसी घटनाओं से सबक लें और सतर्क हो जाएं, ताकि ऐसी वारदातों को काफी हद तक रोका जा सके। और सबसे पहले आपको बताते हैं मंजीत कौर। यह वह महिला है जो अपने आप को बताती थी कि वह राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर के काफी करीबी है। हाउसिंग बोर्ड में भी उसका अच्छा रसूख है और लोगों को इसी तरह के फर्जी कागजात भी दिखाती थी और उनसे ठगी कर लेती थी। 87 लाख की ठगी की। जब एक दंपत्ति को पता चला कि उनके साथ ठगी हो गई है तो उन्होंने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज की और इस महिला को गिरफ्तार कर लिया। अब यह महिला है सलाखों के पीछे। खुद को पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक का करीबी बताकर एक महिला द्वारा मोहाली के दंपत्ति से ठगी का मामला सामने आया है। सेक्टर 51 में बूथ और व्यावसायिक संपत्ति के पुनः आवंटन के नाम पर महिला ने दंपत्ति से 87 लाख रुपए ठग लिए। आर्थिक अपराध शाखा ने सेक्टर 49 निवासी मंजीत कौर को गिरफ्तार कर बुधवार को जिला अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत को बताया कि महिला के खिलाफ 1 करोड़ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी में अन्य शिकायत भी उनके पास आई है। इसके अलावा एक अन्य मामले में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। मामले में पीड़ित के वकील शिव मूर्ति यादव ने कहा कि आरोपी महिला अपने आप को राज्यपाल के करीबी के साथ हाउसिंग बोर्ड अलॉटमेंट कमेटी के सदस्य बताती थी। साथ ही दावा करती थी कि अलॉटमेंट की प्रक्रिया उनके हाथ में है और उसे इसके लिए राज्यपाल से अनुमति मिली हुई है। पुलिस रिमांड पर महिला से फर्जी पहचान पत्र, कमेटी के सदस्य बताने वाले दस्तावेज, अलॉटमेंट प्रक्रिया की अनुमति के दस्तावेज हासिल करने में आसानी होगी। मामला ये आया है कि चंडीगढ़ पुलिस ने आज जो है एक बहुत बड़ा नेक्सस चीटिंग और फ्रॉड का क्रैक किया है, जिसमें उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया था 15/5/2021 को अगेंस्ट मंजीत कौर, वाइफ ऑफ शेर सिंह। इस औरत के खिलाफ ये आरोप है कि यह चंडीगढ़ के अंदर अपना एक बहुत बड़ा एक तरह से नेक्सस चला रही है, जिसके दौरान ये वसूलियाँ करती है लोगों से फेक नाम पर कि भी मैं अथॉरिटी हूँ, मैं गवर्नमेंट के साथ अटैच होकर काम कर रही हूँ, मैं हाउसिंग बोर्ड अलॉटमेंट कमेटी की मेंबर हूँ। और उसके बाद लोगों से ये कहती है कि आप मुझे पैसे दो, अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है मैं सारी पूरी करके आपके नाम मकान और फ्लैट तब बूथ अलॉट कर दूंगी। इसी के झांसे में चंडीगढ़ के बहुत से लोग आए हुए हैं, जिसमें से 1-2 मेरे क्लाइंट भी हैं, जिनका नाम है मदन गोपाल गुप्ता और सुलक्षणा गर्ग। सुलक्षणा गर्ग और मदन गोपाल गुप्ता दोनों ही सरकारी सर्विस से रिटायर हैं और उनकी रिटायरमेंट की जितना भी अमाउंट था सारा का सारा इस एक्यूज ने चीट करके उसके अकाउंट से सारा अकाउंट खाली कर लिया। उसके बावजूद इसने जो है इनको जो एश्योरेंस दी थी कि मैं फ्लैट दूंगी और बूथ दूंगी, वो कुछ भी उसने नहीं दिया। इसके लिए जो है हमने कंप्लेंट किया इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एफआईआर लॉन्च करने के बाद कई बार रेड मारी, लेकिन ये इतनी शातिर महिला है कि वो हर बार जो है पुलिस की गिरफ्त से निकल जाती थी। मुझे आज पता चला है मेरे क्लाइंट्स के द्वारा कि आज मेरे क्लाइंट्स भी पुलिस की साथ रेड में शामिल हुए और उन्होंने जो है उसकी मंजीत कौर की पहचान करते हुए मंजीत कौर को उसके घर से ही सेक्टर 51 से ही अरेस्ट करवा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस के हाथ लगी हुई है, जो कि चंडीगढ़ के लोगों को इतना चीटिंग का जो सामना करना पड़ रहा था और फ्रॉड हो रहा था, उसमें एक फ्रॉड करने वाली एक महिला जो कि उसकी मेन सरगना है, जो कि चीटिंग ग्रुप है, और वो किस तरह लोगों के साथ वो चीटिंग को अंजाम देती थी, ये सारा अभी क्लियर होना है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ही इस बात को क्लियर कर पाएगी कि ये किस तरह से लोगों को जो है चीट करके, और चंडीगढ़ के कितने लोग इसके उसमें आ चुके हैं गिरफ्त में और कितने लोगों के साथ ही चीटिंग कर चुकी है। पीड़ित दंपत्ति की शिकायत में बताया गया है कि आरोपी महिला ने उन्हें 51 सेक्टर में 3 बूथों के पुनः आवंटन का झांसा दिया था। आरोपी ने दंपत्ति को MIG फ्लैट सीनियर सिटीजन्स कोटे में दिलाने की बात कही थी और विश्वास दिलाने के लिए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कई अफसरों से मुलाकात कराने का दावा भी किया था। 3 बूथों की कीमत 31 मार्च 2020 से पहले जमा करानी थी। रकम जमा कराने के लिए मंजीत कौर ने अपना पंजाब एंड सिंध बैंक का खाता नंबर दिया था और कहा था कि हाउसिंग बोर्ड ने दक्षिण सेक्टर में जब्त की गई संपत्ति को फिर से आवंटित करने का जिम्मा उन्हें सौंपा है, इसलिए पैसे उनके खाते में ही जमा करवाए जाएं। जब दंपत्ति ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया तो पुलिस को शिकायत की।
एफआईआर के अनुसार मंजीत कौर के पास चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अलॉटमेंट कमेटी का पहचान पत्र भी था, जिसे दिखाकर वह लोगों को अपने विश्वास में लेकर ठगती थी। ये मई 2021 में हमारे पास एक केस रजिस्टर हुआ है 420 का। इसमें मदन कुमार गुप्ता जी ने एक शिकायत दी थी और उनकी वाइफ ने भी। ये महिला जो मंजीत कौर है, हालांकि ये सीनियर सिटीजन है, तो इनको इन्होंने अलोर किया कि मेरी ऊपर तक बहुत पहुंच है एडमिनिस्ट्रेशन में और मैं आप लोगों को जो हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं या बूथ हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं उनको आपको सस्ते रेट्स पे दिलवा सकती हूँ। तो इस तरीके से अलोरमेंट करके इनसे तकरीबन 88 लाख रुपया ले लिया। ना ही इनको कोई बूथ दिलवाया, ना इनको कोई मकान दिलवाया और इनके पैसे भी नहीं वापस दिए इनको। मंजीत कौर की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इसके बाद भी ठगी के और मामले सामने आने लगे। जैसे ही पुलिस ने मंजीत कौर को सलाखों के पीछे पहुंचाया, वैसे ही कुछ अन्य दुख लेकर लोग पुलिस के सामने पहुंच गए। और ये लोग थे सेक्टर तो नहीं, कॉलोनी नंबर 4 के। ये वो दिहाड़ीदार मजदूर हैं जो रोज दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालते हैं। इन दिहाड़ीदार मजदूरों को भी इस मंजीत कौर ने नहीं बख्शा। पुलिस के पास अब काफी शिकायतें आ रही हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। खुद को पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक का करीबी बताकर एक महिला द्वारा लोगों से ठगी करने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। चंडीगढ़ आर्थिक अपराध शाखा द्वारा मंजीत कौर नामक महिला की गिरफ्तारी के बाद अब चंडीगढ़ के कई ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि मंजीत कौर ने उनसे भी ठगी की है। आरोपी मंजीत कौर के खिलाफ कॉलोनी नंबर 4 में दिहाड़ी कर अपना गुजारा करने वाले लोगों ने भी शिकायतें दी हैं। ये शिकायतें चंडीगढ़ एसएसपी कुलदीप चहल को दी गई हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से मंजीत कौर ने कॉलोनी के मकान और दुकान दिलवाने के एवज में उनसे पैसे ठगे हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता शशि शंकर तिवारी भी यहां पर मौजूद रहे। चंडीगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता शशि शंकर तिवारी ने बताया कि मंजीत कौर नामक महिला ने कॉलोनी नंबर 4 में रहने वाले मजदूरी और दिहाड़ी कर अपना गुजारा बसर करने वालों से भी पैसे ऐंठे हैं। इसकी आवाज में अब चंडीगढ़ एसएसपी कुलदीप चहल को शिकायत दी गई है। फिलहाल 2 लोगों ने अपनी शिकायतें भेजी हैं। बड़ा आदमी क्या, ये बड़ा मंजीत कौर बड़ा आदमी है। ये तो यहाँ से दिल्ली तक क्या नाम है, गवर्नर से लेकर और प्रधानमंत्री तक रोज अखबारों में, समाचार पत्रों में छप रहा है। और अभी तो लोगों को आना शुरू हुआ है। मेरे हिसाब से तो कॉलोनियों के अंदर में करोड़ों व्यक्ति, बहुत लोगों की करोड़ों रुपयों का हेर फेर है। धीरे धीरे पता लग रहा है। अभी तो ये अनिल कुमार, धर्मेंद्र और भी लोग हैं जो कि कुछ लोग डिप्टी में हैं, कुछ लोग इतवार को आएंगे और काफ़ी लोगों को वो चेक चुक भी दे रखी है। ये तो बहुत ही तगड़ा स्कैंडल है और ये स्कैंडल है। हम तो इसलिए भाई हमारे कॉलोनी के हैं, इनके लिए तो हमारा काम है खड़ा होना और इसलिए मैं आया हूँ इनका एसएसपी के पास, साहब के पास कंप्लेंट यहाँ पर दिलवाया गया है और इसका तो प्रॉपर हमारी मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। गरीब गुरबा आदमियों को जो कि अपने मेहनत के बलबूते पर 1-1 रुपया कमा कर किसी से 3 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 6 लाख रुपया, किसी से 2 लाख रुपया अलग अलग लोगों से पैसे ले रखी है और एक राजनीति के नाम पर एक धब्बा है। तो इसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो थे जो मजदूर आदमी है उसी झांसे में आकर इन लोगों ने पैसे दिया है ना। झांसे में तो उसी में आए और बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाकर, अफसरों की फ़ोटो दिखाकर और अन्य जो भी है वो करके उसके बाद तभी जाकर ऐसे लोगों ने पैसे दे दिए। अब ये मजदूरी करते हैं, कॉलोनी नंबर 4 चौपरियों में रहते हैं, तो 3 लाख रुपया इन्होंने दे दिया। 3 लाख का उसने चेक बहुत ज़्यादा, जब दबाव बनवाया गया था तब जाकर 3 लाख का चेक दिया था। अब तो मामले भी बहुत से आएंगे, जैसे जैसे आएगा मामला वैसे वैसे आपको बताते रहेगा आदमी। इसको आपको ये नहीं चाहिए कि उच्च स्तरीय जांच हो? तो कई तो जांच जब कंप्लेन हम दिए हैं, जांच के लिए मांग की है कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। उच्च स्तरीय जांच तो हुआ है, चंडीगढ़ पुलिस ने किया है, तभी वो आज उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है, वो अंदर भी है। और बाकी क्या नाम है, आगे से आगे जैसे जैसे मामला आते रहेगा तैसे तैसे हम लोग हमारी संज्ञान में वैसे हम कंप्लेन करवाते रहेंगे। इसके खिलाफ तो जांच भी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। कॉलोनी नंबर 4 में रहने वाले लोगों ने बताया कि मंजीत कौर ने अपने आप को पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक का करीबी बताया था। उनसे मकान और दुकान दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठे गए, जिसकी शिकायत अब चंडीगढ़ एसएसपी को दी गई है। मुझे मकान दिलाने के चक्कर में और दुकान के लिए बूथ दिलाने के लिए उन्होंने
बोला था और मेरे से 3 लाख रुपए मांगे थे, जिसमें से मैंने 3 लाख पूरे दे दिए। और बूथ के लिए अलग से पैसे मांग रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं है मेरे पास पैसे, और बस फिर मैंने नहीं दिए पैसे। मेरे को 2 साल हो गया। क्या कह के पैसे मांगे थे आप? ये दुकान के लिए, बूथ दिलाने के लिए मलोया में, और फ्लैट दिलाने के लिए। क्या कह के मांगे थे कि मैं कौन हूँ क्या? उन्होंने कहा था कि यही कहा था कि मैं जैसे वहाँ के अफसरों को जानती हूँ और वहाँ पे मेरा काम भी चलता है, इसलिए वहाँ की मैं अफसर हूँ और मुझे पैसे दो। वो अंगूठे का निशान अपने कागज़ पे वहाँ पे लेती थी और साइन वाइन करा के वही बोली कि अब मिल जाएगा आपको मकान 15 दिन 1 महीने के अंदर, जब लिस्ट निकलेगी तब आपका नाम आ जाएगा उस लिस्ट में। लेकिन अभी तक कोई नाम नहीं आया। तो आपने फिर पैसे मांगे उससे? हाँ जी, पैसे मांगे तो फिर उसने पैसे नहीं दिए, चेक दिए। तो चेक लोगों के बाउंस हो गए, उसमें जो हमारे साथ वाले थे उनके बाउंस हो गए, तो फिर उसे दूसरा चेक दे दी, लेकिन वो कोई काम का नहीं चेक। और अखबार में मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मैंने यहाँ पे हेडक्वार्टर में कंप्लेन डाली है आज। कितने लोग हैं आप जैसे? और हमारे जैसे बहुत लोग हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे कोई। 8-10 लोग तो हमारे साथ के ही हैं, लेकिन हम 2 लोग आए हैं बस यहाँ पे। वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? पता नहीं जी उनके पास क्या दिक्कत है क्या नहीं है, वो नहीं आ रहे हैं बस। हमारे पास दिक्कत है इसलिए हम आ रहे हैं। कितने लोग बताए हैं, कितने लोग और हैं जिनसे ठगी हुई है? हमारे साथ के हैं, जिन्हें हम जानते हैं वो 7-8 लोग तो वो हैं जिनके साथ ठगी हुई है। हाँ जी। और ना जाने कितने लोग हैं, अखबारों में पढ़ के रोज़ एक नया खुलासा हो रहा है। हमें पहले इसके बारे में पता नहीं था कि इतना इतना बड़ी ठगी है। अब अखबार देख के तो हमें सारा मालूम चल रहा है कि इतना बड़ी ठगी है और मकान हमें दिलाएगी नहीं, पैसे एक खाने के लिए ऐसे हमें उलझा रखी है। मंजीत कौर जो 51 सेक्टर की है, उसने घर दिलाने के नाम पे 2.5 लाख रुपए मांगा था। उसमें से 1,80,000 रुपये हमने दिया हुआ है उसको, और 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया, और ना तो घर दिला रही है ना हमारा पैसे वापस कर रही है। जब हमने अखबार में उसकी खबर देखी तो हम यहाँ तक पहुँचे। तो आप किसको शिकायत दी है? SSB ऑफिस में शिकायत दी है। तो आपको पहले मालूम नहीं था? आपको क्या कह के उसने पैसे लिए? जी हमें पहले मालूम नहीं था। हमें ये कहती थी कि हम हाउसिंग बोर्ड की कोई बड़ी अफसर हूँ, हमारे कहने पे मकान अलाट हो रहे हैं, तो इस झांसा में लेके हमें से पैसे। चंडीगढ़ आर्थिक अपराध शाखा द्वारा मंजीत कौर का मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद से एक के बाद एक शिकायतें सामने आने लगी हैं। चंडीगढ़ के रहने वाले लोगों ने आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस का भी धन्यवाद किया है और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है और उन्हें भी इसके बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद जाग गई है। चलिए बात करते हैं चंडीगढ़ प्रशासन की। बड़े बड़े वादे, कई हिदायतें जारी की गई। लॉन्ज और क्लब बार को सुना दिया गया कि आप एहतियात बरतिए, नहीं तो आपके लॉन्ज और बार सील कर दिए जाएंगे। चंडीगढ़ में नशा कम करना है, इसके लिए हुक्के बंद है, लेकिन क्या सच में क्लब और लॉन्ज यह कर रहे हैं? शायद नहीं। हर हफ्ते हर गाय बगाए रेड होती है और वही क्लब वही लॉन्जों से हुक्के बरामद होते हैं, नशीले पदार्थ बरामद होते हैं, यहां तक कि जो समय सीमा दी गई है उसके बाद भी ये क्लब खुले रहते हैं। ऐसा ही मामला देखने को आया और सेक्टर 34 में एक क्लब पर रेड की गई। यहां से 7 हुक्के भी बरामद किए गए जो युवाओं को नशे की ओर धकेल रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई की और मालिकों के खिलाफ मामले भी दर्ज किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। देश भर में एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ डिस्को, क्लब और लॉन्च बार में कोविड-19 की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला चंडीगढ़ सेक्टर 34 थाना क्षेत्र में लगने वाले मैफियोसो नामक लॉन्ज एंड बार में, जहां पर लॉन्ज एंड बार संचालक पार्टी में मौजूद लोगों को प्रशासन द्वारा प्रतिबंध किए गए अवैध हुक्के परोस रहे थे। इसके बाद एसडीएम साहब की यहां पर रेड हुई। एसडीएम साहब को इसकी भनक लगी, टीम के साथ दबिश की गई और मौके से 7 हुक्के और हुक्के का सामान भी बरामद किया गया। चंडीगढ़ साउथ डिवीजन के एसडीएम को जब इस बात की भनक लगी कि सेक्टर 34 मैफियोसो नामक लॉन्ज एंड बार में अवैध रूप से हुक्का परोसा जा रहा है, तो मौके पर पहुंचकर खुद इसकी पड़ताल की और पार्टी के दौरान हुक्के परोसे जा रहे थे। जिसके बाद एसडीएम साउथ ने इस सारे मामले की जानकारी थाना पुलिस को दी और सेक्टर 34 थाना पुलिस ने इस बार में
दबिश की और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। एसडीएम साउथ साहब के द्वारा रेड की गई थी और यहाँ पर जो हुक्का सर्व हो रहा था उसी करके ये रेड की गई है। और कितने हुक्के बरामद हुए हैं और किन के करीब 7 के करीब हुक्के हैं। और किन किन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? ये ऑनर है इसका, क्या नाम जी, उसके खिलाफ मामला है। ठीक है साहब। कोई और फ्लेवर वगैरह भी ऐसा कुछ मिला है? फ्लेवर वगैरह जो उसके अंदर ही थे, बाकी वहाँ से दूसरा कोई फ्लेवर नहीं है, जैसे कोयला हुक्का वगैरह यही चीज़ की बरामदगी हुई। अब बात करते हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के अस्पताल की। अमूमन हम और आप वहां पर इलाज कराने चले ही जाते हैं, लेकिन इसी सेक्टर 16 में इस हफ्ते अफरा तफरी का माहौल था। क्यों था यह अफरा तफरी का माहौल, यह हम आपको बताते हैं। यहां पर लोगों ने देखा कि इसी अस्पताल के बाहर स्लिप रोड पर 2 लावारिस बैग पड़े हुए हैं। यह बैग किसके थे? पहले तो राहगीरों ने आपस में ही खुसर फुसर शुरू की, लेकिन अंततः उन्हें शक हुआ कि 2 बैग हैं तो हो सकता है इसमें बम भी हो, क्योंकि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और पुलिस काफी सजग है। इसके बाद राहगीरों ने समझदारी दिखाई और पुलिस को तुरंत सूचित किया और सेक्टर 17 पुलिस मौके पर पहुंची। यहां तक कि सेक्टर 17 थाने के एसएचओ राम रतन खुद मोर्चा संभाले हुए थे। पूरी दल बल के साथ वह यहां पर पहुंचे और इन बैगों की तलाशी ली। देखा गया कि इसमें बम तो नहीं है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट कांप रहा था, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, कोई बड़ी वारदात न हो जाए। लेकिन पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि इन बैग में सिर्फ कपड़े भरे हुए थे। लेकिन इस खबर को बताने का मुख्य मकसद यही है कि आपको भी ऐसी ही सावधानियां रखनी है, सतर्क रहना है। मान लीजिए यदि यही बैग्स में बम होता तो कुछ भी हो सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन राहगीरों की समझदारी और सतर्कता यहां पर काम आई और पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन यहां से कुछ निकला नहीं, यह गनीमत रही। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 जीएमएसएच में वीरवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब वहां पर 2 लावारिस पड़े हुए बैग यानी कि संदूक मिल गई। पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचने का प्रयास किया और पहुंच भी गई। पुलिस ने पूरी सावधानी के साथ जांच की तो इन दोनों संदूक में से सिर्फ कपड़े ही मिले, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। बता दें कि आगामी 15 अगस्त के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस का मानना है कि 15 अगस्त के चलते पुलिस हर छोटे मामले को भी छोटा नहीं मान रही है, बल्कि एहतियात बरत रही है। फिलहाल पुलिस ने आगामी जांच भी शुरू कर दी है। हम इधर से पंतका चौक से जनरल हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे तो साइड में देखा कि 2 बक्से अनक्लेम्ड पड़े हैं। हमने उसकी इतला फिर कंट्रोल रूम को दी और कंट्रोल रूम को देकर फिर हमने कोशिश की इसको दूर से पत्थर मार के चेक करने की। फिर हिम्मत करके हमने देखा इसमें भाई, पहले तो ये सोचा कि कोई एक्सप्लोसिव आइटम ना हो। फिर हमने चेक करा तो इसमें कपड़े थे। फिर एसएचओ साहब भी आ गए उसके बाद में और हमने हमारे जो एरिया इंस्पेक्टर है मैडम गुरजीत को बताया इसके बारे में। बाकी तो उन्होंने अब अपने कब्जे में ले लिए हैं, वहाँ जाकर वेरीफाई करेंगे भाई किसने डाले हैं, भाई किसके कपड़े हैं। जिस तरह से जैसे पहले आपने देखा था तो आपको क्या लगा था? मेरे को तो ऐसा लगा है कि नज़दीक देखो 15 अगस्त आ रहा है, कोई ऐसी कोई किसी ने हरकत ना कर दी, कोई एक्सप्लोसिव आइटम ना हो। फिर हमने देखा कि भी इसमें बाद में चेक करने पर ये किसी के कपड़े मिले। उसके बाद में भैया साहब ने उसको वहाँ लेकर वहाँ मालखाने में भिजवा दिया है और वेरीफाई करेंगे भाई किसके कपड़े हो सकते हैं। ये जैसे आपने देखा था तो आपने ही इसका ताला वगैरह थोड़ा सा सब कुछ? ताला नहीं लग रहा था जी। अच्छा, बंद पड़े थे? हाँ, इसके कुंडी लगी हुई थी। फिर पहले हमने इसको पत्थर मारा, फिर इसको इसमें कुछ आइटम लगी तो फिर हमने हिम्मत करके इसको खोला। आपको बता दें कि गुरुवार देर शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि सेक्टर 16 के अस्पताल स्लिप रोड पर 2 लावारिस संदूक पड़े हैं, जिसके चलते एसएचओ सेक्टर 17 थाना राम रतन शर्मा अपनी पुलिस टीम के साथ वहां पर पहुंचे, जहां पर मौजूद संदूक से पुलिस ने कपड़े बरामद किए। पुलिस का मानना यह भी है कि यह संदूक किसी के हो सकते हैं जो यहां पर भूल गया होगा। आज शाम एक मैसेज आया था कि जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 16 के स्लिप रोड पे 2 अनक्लेम्ड बॉक्स पड़े हैं। आके इनको फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, ट्रैफिक स्टाफ भी आ गए थे यहाँ। इनको बॉक्स को चेक किया गया, इसमें लेडीज़ सूट है दोनों बॉक्सेस में।
हो सकता है किसी पेशेंट की हो, क्योंकि रात के टाइम लोग यहाँ अक्सर जो अंदर नहीं सोते बाहर आके सो जाते हैं, तो इनके मालिक की तलाश करके उन्हें हैंड ओवर कर दिया जाए। तो और उसमें कोई फाउल प्ले या कुछ ऐसा नहीं, इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है। अक्सर पेशेंट आके बाहर सो जाते हैं जिस जगह पे बैग मिले, तो हम ढूंढ रहे हैं किसी पेशेंट की या उनके किसी अटेंडेंट के नाम। क्या आपको पता है आपके शहर में किसी के पास भी 32 बोर का ऑटोमेटिक पिस्टल हो सकता है, जिंदा कारतूस हो सकते हैं, कोई भी बड़ी वारदात हो सकती है। ऐसा होने वाला था, लेकिन सेक्टर 39 की पुलिस सजग हुई। गुप्त सूचना मिली थी, आपके जैसे लोगों ने ही गुप्त सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने कार्रवाई की, नाका लगा गया और इस ऑटोमेटिक पिस्टल को लेकर घूम रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और इसके पास से 32 बोर का ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद कर लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, इसके पास 4 जिंदा कारतूस भी थे, यानी कि 4 जिंदगियां कभी भी यह व्यक्ति खत्म कर सकता था, किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। लेकिन पुलिस की सतर्कता कहें या गुप्त सूचना कहें, पुलिस कामयाब हुई और अब यह आरोपी अमन, जो कि मलोया का रहने वाला था, सलाखों के पीछे है। धनास के रहने वाले अमन, जो कि अब सलाखों के पीछे है, चंडीगढ़ थाना मलोया पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब अमन को ऑटोमेटिक 32 बोर की पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ दबोच लिया गया। 33 साल का अमन मूल रूप से जौनपुर यूपी का रहने वाला है और चंडीगढ़ के बुड़ैल और नए गांव में होटल चला रहा है। थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक जिसके पास ऑटोमेटिक पिस्टल है वह शहर में घूम रहा है और कोई ना कोई वारदात को अंजाम दे सकता है। इसके बाद इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और उनकी टीम ने मलोया EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कॉलोनी के पास उसे दबोच लिया। उसके कब्जे से 32 बोर के ऑटोमेटिक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए। पकड़े गए आरोपी की पहचान धनास निवासी अमन के रूप में हुई है। ये कल मेरी पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग पे थी, उसको पुलिस पार्टी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कोई आदमी यहाँ पे मलोआ के क्षेत्र में कहीं वारदात करने के लिए आया है, उसके पास है ना कोई नाजायज़ पिस्टल है। उस इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया। डेवलप करने के बाद रेडिंग पार्टी तैयार करेगी। रेडिंग पार्टी के दौरान एक सस्पिशियस पर्सन मिलता है EVS कॉलोनी इलेक्ट्रिसिटी पार्किंग में, तो उसको पूछा, चेक कराया गया। तो चेक करने के बाद तो उसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद होती है 32 बोर की, और उसके साथ उसके लाइव कार्ट्रिजेस भी 4 बरामद होते हैं, जिसमें से एक कार्ट्रिज उसके चैम्बर में था। उसको लोड करके उसको सारे का सारा सीजर किया गया और उसको बेसिकली पूछा गया तो उसने बताया कि भी मैं इसको जौनपुर यूपी से लेके आया था, खरीद के लेके आया था उसको। ये बेसिकली रहने वाला भी वहाँ का है। तो फर्दर अभी इससे और पूछताछ कर रहे हैं। इसका 1 दिन का रिमांड लिया गया है। ये इसके लोकल नेटवर्क है और इसको जहाँ से ये खरीद के लेके आया, इसको दोनों को वेरीफाई कर रहे हैं। जब हम और आप सो रहे होते हैं तो पुलिस काम कर रही होती है। इसका ही जीता जागता उदाहरण सेक्टर 39 पुलिस ने दिया है। सेक्टर 39 के थाने में रिपोर्ट आ रही थी कि कहीं अलग अलग जगहों से 4 युवतियां इनके एरिया से लापता हैं। आखिरकार SHO साहब ने टीम गठित कर दी कि यह चारों युवतियां गई कहां, इनका आपस में कुछ कनेक्शन तो नहीं है, या इन्हें अपहरण तो नहीं किया गया। और इस टीम गठित करने के बाद टीम ने मोर्चा संभाला। दर पर दर पड़ते खुलती रही और पुलिस की यह टीम आगे बढ़ती रही। बढ़ते बढ़ते पुलिस को क्लू मिला। पुलिस ने देखा कि यह चारों युवतियां दिल्ली में है। गुप्त सूचना मिली, इनके पीछे जासूस लगाए गए और पुलिस ने इंफॉर्मेशन हासिल कर खुद मोर्चा संभाला और दिल्ली पहुंच गई। सेक्टर 39 की यह पुलिस की टीम जब दिल्ली में पहुंची तो वहां पर यह बस अड्डे पर थी और वहीं से इन चारों युवतियों को बरामद कर लिया गया। इनके परिजनों को बुलाया गया, बातचीत की गई, समझाया गया और इनकी साथ बातचीत करने के बाद यही हासिल हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां पेरेंट्स की भी हो सकती हैं, बच्चों की भी हो सकती हैं, लेकिन पुलिस अपना काम जरूर कर जाती है। चंडीगढ़ थाना 39 पुलिस टीम को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब थाना 39 क्षेत्र से गायब हुए 4 मासूम लड़कियों को दिल्ली से बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र से गायब हुई 4 युवतियों की सूचना के बाद थाना प्रभारी राकेश कुमार ने इस मामले को गहनता से देखते हुए एक टीम गठित की और चारों मासूम बच्चों की तलाश शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान चारों युवतियों को चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से दिल्ली वाली बस में जाते हुए जानकारी मिली।
इसके बाद एक टीम को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे रवाना कर दिया गया और चारों मासूम लड़कियों को पहले से वहां मौजूद सेक्टर 39 की SIT ने चारों युवतियों को सही सलामत बरामद कर लिया। सेक्टर 39 जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर करम सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सेक्टर 41 से 4 लड़कियां जो कि 16 साल, 10 साल, 12 साल और 13 साल की हैं गायब हो चुकी हैं। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर टीमें गठित की गई, तलाश शुरू की गई और प्राथमिक जांच में सामने आया कि चारों युवतियों को दिल्ली बस में जाते हुए देखा गया है। इसके बाद टीम ने कार्रवाई की और चारों को सही सलामत बरामद कर लिया। सेक्टर 41 तो सानू सूचना मिली थी भी 4 बच्चियां मिसिंग हो गई हैं। बच्चों के वारसां ने आके थाने आके कंप्लेंट दी, जो असी कंप्लेंट पर परचा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एक टीम असी सेक्टर 17 बस स्टैंड भेजी, एक 43 बस स्टैंड से पता लग्या भी छोटी छोटी बच्चे 4 दिल्ली वाली बस से बैठ के देखिया गई। जो हमने एक टीम दिल्ली में रवाना करती, जो उत्थे जो टीम आ वो लड़कियां तो पहले ही बस स्टैंड पहुँच गई, जो इन्होंने अपने मौके तो 4 कुड़ियों दुरुस्त हालत बरामद कर लिया। जो उन्होंने दुरुस्त हालत लिया के अपना उन्होंने वारसां के हवाले किया गया। तो कुछ पता लगे इन्हों कोई बदला फला के नहीं ले गया, अपनी मन मर्जी ना गई घूमन। तो हुण चारा बच्चों ने इन्होंने माँ प्यो हैंडओवर करता। हाँ, इन्होंने बच्चों के माँ बापों के हवाले करते दुरुस्त हालत। हम और आप ट्रैफिक में जब फंस जाते हैं या ट्रैफिक लाइट्स पर, चौंक्स पर, अमूमन हमें चंडीगढ़ पुलिस, ट्रैफिक पुलिस नजर आ जाती है, लेकिन इनके साथ होमगार्ड भी, जवान भी तैनात होते हैं। लेकिन पंचकुला में होमगार्ड के जवान को एक ऑफिसर की गाड़ी रोकना महंगा पड़ गया। अब यह ऑफिसर अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में भी नहीं थे कि इन्हें पहचाना जा सके। आखिरकार होमगार्ड जवान ने इन्हें रोक लिया और इनसे कागज देखने की डिमांड कर दी। अब अधिकारी के साथ ऐसा हो गया, वह भी होमगार्ड जवान ने उन्हें रोक दिया, तो उन्हें शायद अच्छा नहीं लगा, बहस बढ़ती गई। तो होमगार्ड जवान ने वीडियो बनाना आरंभ कर दिया, जो कि वीडियो वायरल भी हुआ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो सकती थी। इसकी रिपोर्ट कर दी गई आला अधिकारियों को और आला अधिकारियों ने इस होमगार्ड का कहना है कि उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अब एक जान बेचारा कब तक सहन कर सकता था। आखिरकार इस होमगार्ड ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त करने की सोच ली और इसने सुसाइड करने के लिए कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया। लेकिन समय रहते पता चला, अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में इसका इलाज करवाया गया। होमगार्ड जवान सुरक्षित है, लेकिन समझने की बात यह है कि कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है, अधिकारियों के लिए नहीं है। यदि अधिकारियों के साथ कानूनन व्यवहार किया जाए तो क्या आपकी आला अधिकारियों को रिपोर्ट हो जाती है? क्या आपको नौकरी से बर्खास्त होना पड़ सकता है? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन गनीमत यह है कि होमगार्ड जवान अभी सुरक्षित है। पंचकुला में होमगार्ड के जवान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, ऐसा मामला सामने आया है। फिलहाल उसको उपचार के लिए सेक्टर 16 के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि पिछले दिनों उसने ट्रैफिक लाइट पॉइंट पर ड्यूटी के दौरान किसी अधिकारी को रेड लाइट जंप करने पर रोका था, जिसके बाद होमगार्ड जवान के खिलाफ शिकायत दी गई थी। वहीं होमगार्ड के जवान पीयूष का कहना है कि उसको अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इस वजह से उसने सुसाइड करने का कदम उठाया। फिलहाल उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। खुदकुशी की कोशिश करने वाले होमगार्ड के जवान का उपचार सेक्टर 16 के अस्पताल में चल रहा है। खुदकुशी की कोशिश करने वाले होमगार्ड के जवान ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, जबकि उसके द्वारा अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से की गई थी। होमगार्ड के जवान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि डीसीपी पंचकुला द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया। यार उस गाड़ी के ऊपर थोड़ी लिखा हुआ था कि आया सफर है, बताओ मेरी क्या गलती है? नहीं लिखा था, मैं था उस टाइम आपके साथ। तो आया सफर की मुझे नहीं पता था भाई। अगले बंदे ने उतरते मैं डीसी से बात करवा दूंगा, इससे बात करा दूंगा, आगे सबसे करवा दो यार बात। यार आपने लाइट जंप की, मैंने रोकी, मैंने अपनी ड्यूटी दी भाई। उस लेडीज ने ना भाई अप्रोच ही थी भाई, उसने 15-20 मिनट में हमारे जो डीसीपी साहब हैं मोहित थांडा जी के पास फ़ोन कर दिया। और ये भी धन्यवाद, इन्होंने फाइल लगाए 5 मिनट, इन्हें 5 मिनट में भाई साहब मेरी एक भी नहीं सुनी और मेरी लाइन में भेज दी। भाई मेरी गलती ये है कि भाई मैंने उसकी गाड़ी रोक दी बस।
अब उसने मेरी दरखास्त दी थी मिसबिहेव की। फिर बता, मैंने गाड़ी रोक के मिसबिहेव कर दिया उसके साथ। वो यार होमगार्ड की बात हमने आपको बताई थी, पूरी कहानी आपको बताने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। खुद पंचकुला के एसीपी विजय कुमार नेहरा सामने आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत की, क्योंकि पंचकुला पुलिस की काफ़ी किरकिरी हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। किन की जांच कर रहे हैं? एक आला अधिकारी की जांच हो रही है। उसमें क्या नतीजा निकलेगा ये शायद हमें और आप सबको पता है, लेकिन कुछ सांत्वना देने वाली बात यह रही कि इनसे जब पूछा गया कि होमगार्ड जवान कैसा है, तो इन्होंने कहा कि होमगार्ड जवान का इलाज कर रहा है। वह खुद उससे मिले हैं और जो मामला सामने आया है उसकी जांच भी की जा रही है। पंचकुला में एक होमगार्ड के जवान द्वारा डीसीपी पंचकुला द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए खुदकुशी करने का प्रयास किया गया था। इस मामले में पंचकुला पुलिस के एसीपी विजय कुमार नेहरा ने कहा कि यह सारा मामला वरिष्ठ अधिकारियों और उनके संज्ञान में है। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई 2021 को माजरी चौक पर पीयूष नाम के होमगार्ड का जवान ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात था और उस दौरान एक लेडी अफसर नाडा साहिब की तरफ से गाड़ी लेकर आई और उस लेडी ने होमगार्ड के जवान का इशारा नहीं देखा और गाड़ी आगे ले गई। इसके बाद दोनों पक्षों में गर्मागर्मी हो गई। यह मामला उनके संज्ञान में आया और उन्होंने नियम अनुसार कहा कि अगर कोई पब्लिक नियम तोड़ता है तो उसका चालान किया जाना चाहिए, उससे बहसबाजी नहीं करनी चाहिए और इस मामले में जांच की जा रही थी। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है दोनों पक्षों में गर्मागर्मी हो रही है और नियमों के अनुसार अदब से ड्यूटी करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि खुदकुशी करने की कोशिश करने वाला जवान अब ठीक है और उसका उपचार किया जा रहा है और होमगार्ड के जवान से मिलकर भी वह आए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में जो बात सामने आएगी उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। जी, ये सारा जो मामला है ये वरिष्ठ अधिकारियों के और मेरे भी संज्ञान में है। इसकी जो मुख्य इसका मूल कारण वो ये है कि दिनांक 17/7/2021 को माजरी चौक पे ये जो है पीयूष नाम का हमारा होमगार्ड का जो है मुलाजिम है, वो ट्रैफिक ड्यूटी पे वहाँ पे नियुक्त था, तैनात था। उस दौरान उनका ये कहना है कि भाई कोई लेडी ऑफिसर गुरुद्वारा नाडा साहिब की तरफ से अपनी गाड़ी लेकर आए हैं और उन्होंने जो है इशारा इस मुलाजिम का नहीं देखा, उसका वायलेशन किया, उसकी गाड़ी उन्होंने रोकी, तो उसको लेकर वो नाराज़ हुई है। उनकी कोई गर्मागर्मी उस दिन हुई है। उसके बाद जो है मामला संज्ञान में आया। मैंने भी जो है उनकी सुनवाई भी की और उनको जो है यही वो कहा कि भाई आप नियमानुसार अपनी कार्रवाई करें और पब्लिक में तो इस प्रकार की कोई बात अगर आती है कि भाई किसी कोई वायलेशन करता है तो नियमानुसार उसका चालान किया जाए और उससे ज़्यादा बहसबाजी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो किन कारणों के चलते सर जो है उसे लाइन हाजिर किया गया? वो पेंडिंग इंक्वायरी का ही था। इंक्वायरी से पहले सर लाइन हाजिर करना जायज़ है? देखिए, क्योंकि वीडियो भी उसकी जारी हुई है, उसमें देखा होगा आपने। देखिए, उसमें जो वीडियो है और मुलाजिम ने भी वीडियो बनाई है, उसमें गर्मागर्मी होती नज़र आ रही है, जबकि हमारा स्पष्ट निर्देश है कि आप नियम के अनुसार कार्यवाही करें और पूरे अदब से रहें। बहस करना या वीडियो बनाना जो है उसका अनुचित हमें उस समय पर लगा था, तो इस कारण हमें जो है पेंडिंग इंक्वायरी उनका जो है ट्रांसफ़र फॉर द टाइम बिंग उपयुक्त लगा, इसलिए वो किया गया था। अभी जवान का संज्ञान लिया गया, कैसी हालत है उसकी? जी, वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है, स्वस्थ है। उसका जवान का और उसके परिवार वालों से मैं भी मिला हूँ, पर्सनली मिल के भी आया हूँ हॉस्पिटल में। उसकी काउंसलिंग और दवा दारू सारी हम उसकी जो है करवा रहे हैं। पंचकुला के सेक्टर 20 में स्नैचिंग रुकने का नाम नहीं लेती है। अमूमन स्नैचिंग हो ही जाती है। क्यों? या तो पुलिस की कुछ कमी रहती है या हमारी और आपकी कुछ कमी रह जाती है। हम सावधान नहीं होते, हम सतर्क नहीं होते। ऐसा ही वारदात सेक्टर 20 पंचकुला में देखने को मिला। यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवार आए और एक व्यक्ति जो कि फोन से अपनी किसी रिलेटिव से या रिश्तेदार से बात कर रहा था, उसका फोन स्नैच कर भागने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो उसकी आवाज नहीं होती, और ऐसा ही मामला यहाँ पर देखने को मिला। जैसे ही ये स्नैचर इस व्यक्ति से फोन छीनकर भाग रहे थे, सामने से एक गाड़ी आई और उससे इनकी बाइक टकरा गई और ये वहीं पर ढेर हो गई। आसपास के लोगों ने इन्हें वहीं पर दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन सतर्कता वाली बात यह है कि यह तो चलिए एक हादसा हो सकता है कि यह लोग पकड़े गए, लेकिन बाई चांस यह गाड़ी से नाक टकराते तो यह रफू चक्कर हो जाते और पुलिस खाक छानती रह जाती। इसलिए जब भी राह पर रस्तों पर आप चलें तो सतर्कता के साथ चलें।
शहर में क्राइम का ग्राफ बढ़ने लगा है। अब दिन दिहाड़े ही स्नैचर वारदात को अंजाम देने लगे हैं। ऐसा ही मामला सेक्टर 20 में सामने आया है। सेक्टर 20 में दिन दिहाड़े 2 स्नैचर बाइक से एक व्यक्ति का मोबाइल स्नैच कर फरार हो गए, लेकिन सामने से आ रही कार से टकरा गए। लोगों ने स्नैचरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सेक्टर 20 निवासी सुभाष यादव ने बताया कि वह लेबर का काम करता है। वह सेक्टर 20 स्थित सोसाइटी में काम करने के बाद गांव कुंडी के पास पहुंचा था कि उसी समय बाइक सवार 2 नौजवान लड़के पीछे से आए और उसका मोबाइल छीनकर भाग गए। उसी समय सामने से आ रही एक कार से दोनों स्नैचर टकरा गए, जिसके बाद दोनों स्नैचरों को पकड़ लिया गया है। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची सेक्टर 20 पंचकूला थाना की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये पुलिस के पकड़ में ऐसे है, अभी आज हम गश्त में थे तो उसी टाइम सूचना मिली भी वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है कुंडी मोड़ पे। तो जैसे हम कुंडी मोड़ पे पहुँचे तो ये किसी लड़के सुभाष यादव है लड़का को, उससे ये मोबाइल छीन कर और जैसे ही स्पीड में भागे ना, थोड़ी ही दूरी पे एक कार आ रही थी और उस कार में टकरा गई और ये गिर गए। उसी टाइम इस लड़के ने और ड्राइवर ने और जो पब्लिक वहाँ इकट्ठी हुई थी उसी टाइम इन लड़कों को दबोच लिया मौके से और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो क्या पंचकूला की राजीव कॉलोनी में हादसे आम बात है। हादसे छोटे मोटे नहीं, खून खराबे के हादसे, तेजधार हथियारों से वार करने के हादसे होते रहते हैं। ऐसा ही मामला पिछले हफ्ते भी सामने आया। यहाँ पर एक घर पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि जिन्होंने हमला किया है वे जुआ और सट्टा खेलते थे, अवैध शराब बेचते थे। इन लोगों ने उस परिवार पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, लेकिन गनीमत क्या रही कि आसपास के लोगों ने पुलिस को तुरंत सूचित किया। सतर्कता, लोगों ने सूचित किया, पुलिस मौके पर पहुंची और यह हमलावर मौके से फरार हो गए। बाद में पुलिस इनकी जांच में जुटी रही। पंचकूला के राजीव कॉलोनी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि आए दिन मर्डर जैसी वारदातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि राजीव कॉलोनी में जुआ सट्टा खेलने वालों ने शराब पीकर अपने ही पड़ोसियों पर हमला कर दिया और यह हमला तेजधार हथियारों से किया गया था। वहीं स्थानीय निवासियों ने इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गनीमत यह रही कि अगर पुलिस को सूचना ना मिलती तो हो सकता था कि यहां पर कोई बड़ा हादसा हो जाता। सेक्टर 16 चौकी इंचार्ज सुशील कुमार ने बताया कि उन्हें देर रात शिकायत मिली थी कि राजीव कॉलोनी में जुआ सट्टा खेलने वालों ने रात को अपने कमरे में शराब पीकर अपने पड़ोसियों के ऊपर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में शिकायतकर्ता के आधार पर हमलावरों पर मामला दर्ज कर लिया है, जिनमें मुख्य रूप से दीपू, गोलू, कांछा, लक्की व अन्य लोग शामिल हैं और छानबीन शुरू कर दी है। हाँ जी, एक जो शिकायत आज हमें मिली थी, रात को जो जुआ सट्टा ये खेलने वाले थे, इन्होंने रात को अपने कमरे के अंदर शराब पीने के बाद लेट नाइट 1-1:30 बजे के लगभग और शराब पी के और अपने पड़ोसियों को, जिनके साथ इनका पहले भी मुकदमा चल रहा है, उनके पड़ोसियों को उनके घर में घुस के उनके मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दे दी थी, जो पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिनको बचाया जाएगा। पुलिस ने पहुंच के वहां पे और हमने उनकी शिकायत पे मामला भी दर्ज किया है। जो इन्हीं लोगों ने, जो ये 4-5 लोग थे, दीपू है, गोलू है, कांछा है और लक्की है और अन्य इनके साथ 2-3 और साथी थे, इन्होंने अड़ोसियों पड़ोसियों पे भी और उनके घर में भी घुसे और उनके पत्थर मारे, जो कि एक बड़ी घटिया हरकत की है इन्होंने और इनके खिलाफ हमने मामला दर्ज कर लिया है। और नहीं, मौके से तो सब भाग गए थे, रात को ही भाग गए थे। हम उनकी तलाश कर रहे हैं, हमें 2-3 बार रेड भी कराए हैं, वो हमें अभी नहीं मिले हैं और हम शीघ्र ही इनको गिरफ्तार करेंगे। हाँ, इनके खिलाफ हमने 147, 149 जो कि पत्थर रेंगते इन्होंने मारी हैं और घर में घुसे हैं, 452 IPC लगाई है और मारपीट जो इन्होंने थप्पड़ मुक्के मारे हैं वो 323 IPC लगाई है और 506 IPC है जो इन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। शहर में नशा फैलाना है तो शायद हर कोई कहेगा नहीं। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम या फिर आप या फिर हम सब? ऐसा ही मामला सेक्टर 39 के थाने में आया। पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति के पास कुछ नशीला सामान है। पुलिस ने ट्रैप लगाया और इसे 44 ग्राम हेरोइन के साथ इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है, लेकिन शहर में पता नहीं कितने ऐसे लोग घूम रहे हैं जो नशा बेच रहे हैं। यदि हम और आप सतर्क होंगे और पुलिस को सही सूचना देंगे तो वह सब भी आज इसी आरोपी की तरह होंगे, सलाखों के पीछे। चंडीगढ़ सेक्टर 39 थाना पुलिस ने उस समय बड़ी सफलता हासिल की है जब एक युवक को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 44 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पकड़े गए युवक की पहचान सेक्टर 38 निवासी विशाल के रूप में हुई है। सेक्टर थाना 39 प्रभारी राकेश कुमार से मिली जानकारी के अनुसार एसएसपी कुलदीप चहल के हिदायतों के बाद सभी थाना क्षेत्रों में एसआईटी गठित की गई है और नशे तस्करों को जड़ से खत्म करने की मुहिम शुरू की गई है। इसके चलते सेक्टर 40 डिवाइडिंग रोड से एक युवक को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। पहले अभी गश्त पर थे, गश्त कर रहे थे। हाँ जी, शाहपुर चौक मौजूद थे। स्लिप रोड 40 वाली साइड ए वाली साइड एक लड़का आया, सानू शक लगे भी कोई चोरी का सामान हो सकता। चेक करने भी कोई हीरोइन मिली है 44 ग्राम। अज कोर्ट च पेश करना, फिर रिमांड हासिल किया जाएगा। विशाल आ सन ऑफ मुकेश कुमार, हाउस नंबर 594 सेक्टर 38 का रहना। चलिए, ये थी ऐसी घटनाएं, क्राइम की घटनाएं। इन घटनाओं को बताने का मकसद हमारा यही है कि डराना नहीं, समझाना है। हमको और आपको सतर्क रहना है ताकि क्राइम की ऐसी वारदातों को समय रहते रोका जा सके। ऐसे ही खबरों के साथ, ऐसी ही जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। लेकिन आपसे जाते जाते सिर्फ एक गुजारिश, रहिए सतर्क और सावधान ताकि क्राइम हो सके कम। जय हिंद।